हेलो बच्चों, ये वीडियो है 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 12 31 जुलाई को मिलेगी आपको। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्क चैप्टर नंबर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर हमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जिज्ञासा कहती है ज्ञान से, जब हम मैटर को फिजिकली डिवाइड करते रहेंगे देन अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। कि जब पार्टिकल्स को बार बार डिवाइड किया जाएगा तो वो और ज़्यादा डिवाइड नहीं किए जा पाएंगे। ये पार्टिकल्स मैटर बनाते हैं। दिस पार्टिकल्स फ्रॉम द मैटर। कैन यू टेल व्हाट डू वी कॉल देम इन साइंटिफिकली? हम इनको क्या बोलते हैं साइंस में? तो ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, साइंटिफिकली दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। साइंटिफिकली साइंस में इन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल्स छोटी इकाई है मैटर की। दीज मॉलिक्यूल्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड केमिकली टू फॉर्म another indivisible particle known as atoms। ये मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा टूटकर ऐसे छोटे छोटे कण बना देते हैं जो आगे तोड़े नहीं जा सकते, या फिर जिनको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। सो एटम्स आर indivisible particles formed by molecules by their chemical division. When molecules are divided they form atoms, और you can say जब atoms एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं they form molecules. Atoms join together to form molecules, or you can say molecules divide to form atoms. So basically सबसे बेसिक यूनिट क्या हो गई हमारे मैटर की? दे आर एटम्स। जैसे ईंट से ईंट मिलकर एक पूरी दीवार बनती है और दीवारों से घर बनता है, तो हम कह सकते हैं जो ईंट है दैट इज़ द फॉर्म ऑफ मैटर। कौन सा है? एटम। ठीक है, ईंट क्या हुई? एटम। दीवार क्या हुई? मॉलिक्यूल्स। और घर क्या हुआ? मैटर। ठीक है, समझ में आई? छोटी छोटी जैसे आप देखते हो ईंटें जो बनती हैं, दीवार बनती है, तो ये एक एटम्स हुए, इन्होंने मिल के पूरी दीवार बनाई यानी कि मॉलिक्यूल बनाया, और आगे एक पूरा घर बना, दैट इज़ योर मैटर। ठीक है, हाउ बिग आर द एटम्स? वो पूछ रहा है आखिर ये एटम्स कितने बड़े होते हैं। कैन वी सी देम? क्या हम देख सकते हैं उन्हें? तो कहता है नो दीदी। ज्ञान कह रहा है एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन नॉट इमेजिन। सोच भी नहीं सकते वो इतने छोटे होते हैं। वन थिन शीट ऑफ पेपर कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ एटम्स। अगर हम एक शीट ऑफ पेपर की बात करेंगे तो उसमें शायद मिलियन ऑफ एटम्स होते हैं, अरबों हो सकते हैं। द साइज़ ऑफ एटम्स, उनको हम नैनोमीटर्स में काउंट करते हैं, और एक नैनोमीटर इतने मीटर के बराबर होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है बेटा, ध्यान देने वाली बात है। अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 9 0 से, तो हमारे को मिलेगा 10 टू पावर -9, और ये 10 टू पावर 9 क्या है? इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। समझ में आ गई? 9 मीटर्स, समझ में आ गई? 1 मीटर है। अगर हम 1 मीटर को डिवाइड करते हैं 9 जीरो से, 1 मिलियंथ पार्ट हो गया, मिलियन हो गया ये, तो उसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इतने मीटर्स 10 टू पावर -9 मीटर्स इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, ये आपके यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दे रही है। इसके बाद कह रहे हैं ज़्यादातर एटम, मोस्ट ऑफ द एटम्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। वो कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। सो दे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अनदर स्टेबल पार्टिकल कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। सो इस हिसाब से
Atom is the basic unit of matter that is indivisible in nature, which cannot be divided further. And molecules are formed when atoms react with each other chemically or non-chemically to form stable products or particles. So here the example of oxygen atom is being given, which is forming oxygen molecule. Here O2 is oxygen molecule and OO, that is your oxygen, is your atoms. So atoms are joining together to form molecule. Here the relative size of different metals are given. For example, the atom of hydrogen, it's about 10 to power minus 10 meter. It is also called as 1 angstrom. वाटर मॉलिक्यूल 10 टू पावर 9 मीटर, जो कि एक 1 नैनोमीटर के बराबर है. सैंड पार्टिकल इज योर 10 टू पावर माइनस 4 मीटर एंड 10 टू पावर माइनस 2 मीटर एंड वाटर मेलन 10 टू पावर माइनस 1 मीटर. यहाँ पर आप ध्यान रखिए सैंड का कैसे निकालेंगे. 10 डिवाइड बाई 1, दिस योर सैंड. एंड के लिए 1/10 टू माइनस 2 है, तो ऐसे होगा. ये एंड का है ये. और वाटरमेलन का 10 टू पावर माइनस 1 है, तो 1/10 होगा. ठीक है. तो बेटा इसके बाद हम नीचे वाले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आपके. सबसे पहला है व्हाट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो आपको मैंने बता दिया एटम्स आर the basic unit of matter which are indivisible in nature, which cannot be divided further. ठीक है. और जो molecules हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं. Atoms are very reactive in nature. They react with each other to form another stable product called as molecule. एग्जाम्पल में आप ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ही दे सकते हैं कि they are joining together to form molecule, oxygen molecule. Now next question is you are filling the blanks. One is the size of atoms are measured in nanometers because they are very small. तो हम यहाँ पर नैनोमीटर्स लिख देंगे. इसकी फुल फॉर्म आपको पता है, पीछे भी लिखी हुई है आपके पास स्लाइड्स में. नैनोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर्स के बराबर होता है. इसका है 10 टू पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है. यहाँ लिख देती हूँ 10 टू पावर माइनस 9, मैंने उधर भी लिख दिया है. वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू डैश मीटर एंड इज इक्वल टू डैश नैनोमीटर. तो हमें पहले मीटर में बताना है. तो यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल का लिखा हुआ है कितना है 10 टू पावर माइनस 9. 10 टू पावर माइनस 9 मीटर का मतलब है 1 नैनोमीटर. ठीक है. अब यहाँ है एटम ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का अगर हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 10 टू पावर माइनस 10. तो 10 टू पावर माइनस 10 को अगर हमने नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. और इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 नैनोमीटर, क्योंकि 10 टू पावर माइनस 9, यहाँ पर मैं आपको दूसरी जगह समझाती हूँ. यहाँ देखिए 10 टू पावर माइनस 9 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. ठीक है. तो 10 टू पावर माइनस 10 मीटर क्या होगा, उसको भी हम 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.1. मैंने यहाँ नैनोमीटर में लिखा, नैनोमीटर. ठीक है. ये नैनोमीटर था यहाँ पर बेटा. ठीक है. ये भी नैनोमीटर है. तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 0.1 नैनोमीटर. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0.1. नेम एनी 3 एटम्स. कोई भी एटम्स का नाम दे सकते हैं. ऑक्सीजन एटम साइज सिंबल से शो कर दीजिए. ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कोई भी शो कर दीजिए आपको जो जो पता है. ठीक है. तो आप 3 एटम्स के नाम बताने हैं.
सिंपली बताइए और उनके साथ लिखिए ऑक्सीजन के लिए O, कार्बन के लिए C, हाइड्रोजन के लिए H। सिंगल शो कीजिएगा, H2 नहीं, H2 मॉलिक्यूल होता है, O2 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।